गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म आया है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो देखिए, मैं सीपीओ 2015 बैच से मेरा सिलेक्शन हुआ था सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में, जहां मैं कुल 28 मंथ जॉब किया, 28 मंथ इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने जब मेरा सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में हो गया तो मैं वहाँ से रिज़िग्नेशन देके फिर मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। तो ये देखिए, ये एक जनरल डाटा है। 10/8 से फॉर्म शुरू हो जाएगा, फॉर्म फिलअप का 30/8 तक आप ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक ना। अप्लीकेशन ये 30 तारीख तक होगा जमा, और आप जो ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट है 31 तक कर सकते हैं, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, बताया गया कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ जनरल ड्यूटी, ठीक ना, जो आपका ये लेवल 6 का ड्यूटी है, ठीक ना। ये जॉब है 35,400 से आपका लेके 1,12,400 तक आपका ये पे स्केल ये दिया गया है। और ये ग्रुप बी में जो है ना, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है, ठीक ना। और इसमें सब ये आपका मेल और फीमेल दोनों का ही है। ये आपका दिल्ली पुलिस का भी है जो सबसे, लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सीएपीएफ का जो जॉब है, ये आपका बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सब जो सीएपीएफ जॉब है वो ग्रुप बी में रखा गया है। लेकिन वही जो आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है ये ग्रुप सी में इसको रखा गया है। अब हम लोग वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये टोटल आपका वैकेंसीज आपको दिखाई दे रहा है। जो ओपन है ये 79 यूआर में है, कुल 180 है ओपन में, फिर एक सर्विसमैन इंक्लूडिंग ये सारा पोस्ट जो है, जो दिल्ली पुलिस मेल के लिए वो 228 है। और ये जो आपका फीमेल के लिए है उसमें 112 है। तो कुल 340 जो वैकेंसीज़ है, शायद ये मतलब इतनी वैकेंसीज सीएपीएफ में इन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का शायद कभी इतनी भर्ती आता था। और इस बार एक बहुत ही अच्छा चांस है, चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के लिए, ठीक ना। अब देखिए, ये पोस्ट जो है आपको, इसके बाद हम बात भी करेंगे कि इसमें सबसे पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। फिर देखिए, ये कुल आपका बीएसएफ में 353 सीट है, ठीक ना। उसके बाद से आपका सीआईएसएफ में 86 है, सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा 3112 है, आईटीबीपी में 191 है, एसएसबी में 218, कुल 3960। और ओवरऑल यदि दिल्ली पुलिस को भी इंक्लूड कर देंगे तो आपको लगभग 3960, आपको 43,14300 के आसपास में सीट आपको कुल है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट और अच्छा ये वैकेंसीज है। बात करते हैं कि देखिए, इसमें दिया है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसआई सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इसमें दिया गया है कि आप मतलब जो भी इसमें जिनका सिलेक्शन होगा उनको ऑल इंडिया में कहीं भी उनसे सर्विस के लिए सीएपीएफ के खास तौर पे, ठीक ना। दिल्ली पुलिस इसमें नहीं है, आपका दिल्ली पुलिस का जॉब सिर्फ दिल्ली में होगा। ये आपका ये हो गया क्लैरिटी। ये आपका रिजर्वेशन के लिए दिया गया है, ठीक ना। फिर आपको आगे ये समझाया गया है, फॉर्म भरने के लिए देख लीजिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का या भूटान का, ये इसमें दिया गया है। एज लिमिट क्या है, 1/1/2022 जो है ना उसको 20 से 25 वर्ष होना चाहिए, जो कि 1/1/97 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 साल एज में छूट मिलेगा, OBC के लिए 3 साल। एक सर्विसमैन ESM, ठीक ना, जो 3 साल कंटिन्यू जॉब कर लिए होंगे उनको भी छूट इसमें मिलेगा। और देखिए, ये सब आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। एक सर्विसमैन कौन होगा उसके बारे में आपका डिटेल्स दिया गया है, ठीक ना। और जो एक सर्विसमैन का जो बात इसमें होता है कि आपको कौन एक सर्विसमैन होगा, तो ये जो इसमें आपको इसको क्लैरिफाइड किया गया है, ठीक ना। 1967 का एक जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें इसको फुल्ली क्लैरिफाइड किया गया है वहाँ पे। जैसे कोई ये देखिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ये एक तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, सिंपल इसमें कोई मार्क्स और इसका कोई इसमें डिमांड नहीं रहता है एसएससी का जॉब में कि नहीं इतना % होना ही चाहिए। और देखिए 30/8/2022 तक इसमें आपको होना चाहिए।
और देखिए इसमें एक जो शुरू से आ रहा है कि जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार। ठीक है ना, जो मतलब मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक वैलिड जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक ना, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, उस समय तक जो फिजिकल होगा वह उस समय तक एक आपके पास एक एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे सीएपीएफ के लिए। तो ये एक आपका रहा जनरल इन्फॉर्मेशन। देखते हैं आगे में सिलेबस दिया गया होगा। देखिए ये सेंटर एग्जामिनेशन, ये सेंटर के बारे में दिया गया है। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए ये मस्ट है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे कि देखिए कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। बहुत दिनों के बाद इंग्लिश देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, ठीक ना, पेपर 1 होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद से आपका पीएसटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस पीटी होगा, फिर पेपर 2 होगा। ठीक ना, अब पेपर 2 में आपका क्या है कि बहुत लोग तो पेपर 1 में जो पास करेगा उसके बाद से फिजिकल वगैरह में चढ़ जाता है, तो पेपर 2 में आपका और रास्ता आसान हो जाता है। उसके बाद से पेपर 2 होगा एंटर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई होगा यदि कोई उसमें जो मेडिकल होता है। ठीक ना, उसके बाद से आपका मेडिकल लिया जाएगा। देखिए चूँकि अभी इंटरव्यू नहीं है, मेरा सिलेक्शन 2015 बैच में हुआ था तो उस समय लास्ट इंटरव्यू हम ही लोग के समय में था, उसके बाद से इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए आपका डीएमई होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, पेपर 2 के बाद होगा। उसके बाद से जो मेडिकल में अनफिट होते हैं तो फिर उनको एक मौका दिया जाता है री मेडिकल का। री मेडिकल में लगभग मैक्सिमम लोग जो चलने लायक है वो पास कर जाते हैं, और जो मतलब जो जिनका रोग ठीक नहीं हो सकता है, जो फोर्स में करने के लायक नहीं है, वो अनफिट हो जाते हैं और फिर आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट है आपका ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक ना, ये आपका हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, फिर नीचे में आपका 2 नंबर में हो गया जीके जीएस करंट अफेयर्स, इसमें उसके बाद से मैथ हो गया, फिर इंग्लिश हो गया। आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन बोल रहा है लेकिन इसमें कंप्रीहेंशन आपका पूरा इंग्लिश का समझ, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका आइडियम्स, फ्रेजेस, फिलर्स, कॉमन एरर्स, फिर से आपका नो एरर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब आपका इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 घंटे का रहता है। ठीक है ना, फिर पेपर 2 होगा, उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 200 नंबर 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। ये तो आपका एक जनरल ये सिलेबस हो गया। अब चर्चा कर लेते हैं कि आपको इसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए, जो मतलब किस हिसाब से आपको इसमें पोस्ट आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। देखिए 1 नंबर में जो है आपका पोस्ट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। और देखिए दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एक अलग ही क्रेज है। यदि आपको 1 नंबर में मिल जाता है तो आप विश्वास मानिए कि आपको बहुत सारा जॉब एसएससी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, एक्साइज का, वो सबसे बेटर है। ठीक ना, मेरे परसेप्शन से, हो सकता है कि आपका परसेप्शन इससे अलग हो सकता है। तो 1 नंबर में आपका दिल्ली पुलिस का प्रेफरेंस होना चाहिए और 2 नंबर में आपका सीआईएसएफ होना चाहिए। ठीक ना, यदि आप बिहार और यूपी के हैं तो आप 2 नंबर में एसएसबी भी दे सकते हैं। ठीक ना, चूँकि अब इसमें मैं आपको आगे भी मैं बता दूंगा कि इन लोगों का कहाँ कहाँ काम होता है। 2 नंबर में आपका एसएसबी होना चाहिए और 3 नंबर में सीआईएसएफ होना चाहिए यदि ये बिहार यूपी के हैं तो, और नहीं तो आप 2 नंबर में सीआईएसएफ को भी दे सकते हैं, 3 नंबर में एसएसबी दीजिए और फिर आप सीआरपीएफ दीजिए, बीएसएफ दीजिए, आईटीबीपी दीजिए सब। उसके बाद से रोल ऑफ जॉब 1 है। अब इसमें बात करते हैं, देखिए जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ का मैक्सिमम काम जो है वो आपका जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिक्योरिटी इससे द्वारा संचालित किया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या आपका जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी जैसे सेल गेल भेल ये सब जितनी भी है उसकी सुरक्षा इनके हाथों में रहता है। और कभी कभी ये लोग इंसर्जेंसी में भी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी ये लोग अपना वहाँ पे ड्यूटी इन लोग से लिया जाता है, स्पेशल ऑप्स में, ऑपरेशन वगैरह में। ठीक ना, फिर देखिए उसके बाद से आपका बीएसएफ है।
तो बीएसएफ में क्या है कि मेनली इनका जो काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें मैं था, तो ये बांग्लादेश का बॉर्डर और आपका पाकिस्तान का बॉर्डर पे ये इनका ड्यूटी जनरली वहाँ पे इनको रहता है। उसके बाद से इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये काम करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में इनका काम लगभग ठीक ठाक ज़्यादा ही रहता है। सीआईएसएफ का थोड़ा कम रहता है इनसे। बीएसएफ का इंटरनल सिक्योरिटी में योगदान ज़्यादा रहता है, चाहे वो नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं या डिस्ट्रिक्ट या जहाँ कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी का आपका लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या आता है तो वहाँ बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। देश के अंदर में भी ये अपना बॉर्डर के अलावा, लेकिन इनका जो मेन टास्क है वो बॉर्डर मैनेजमेंट का ही काम है। बांग्लादेश का बॉर्डर और आपका पाकिस्तान का बॉर्डर पे ये भी डिप्लॉय है। फिर सीआरपीएफ का जो आपका मेनली जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो सीआरपीएफ के ही हाथों में है। लगभग जगह सीआरपीएफ ही मोर्चा संभाले हुए हैं, बट इनके अलावा अदर भी कहीं काम पड़ता है तो फिर अदर फोर्सेस को बीएसएफ या और लोगों को भी डिप्लॉय किया गया है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेन इनका काम सीआरपीएफ का ही है, ठीक ना। उसके बाद से जो आपका आईटीबीपी का जो डिप्लॉयमेंट है वो एलएसी जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपका जो चाइना बॉर्डर से जो आपका लगता है वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट है, ठीक ना। आईटीबीपी का हिली एरिया में इनका डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। फिर आपका जो एसएसबी है, एसएसबी का काम मेनली नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट है, ठीक ना। पीस एरिया में इनका डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। बाद बाकी देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी डिप्लॉय हैं, बट सबसे अधिक डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का ही है, चूँकि इंटरनल सिक्योरिटी पूरा इनके जिम्मे ही है। उसके बाद से फिर बीएसएफ का भी डिप्लॉयमेंट है, सीआईएसएफ का भी है इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये एक रहा आपको इनके जॉब के हिसाब से ड्यूटी। बाद बाकी सिलेबस पे फिर कभी चर्चा मैं करूँगा कि आपको कैसे एक शॉर्ट टाइम में एक आपका मतलब बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। चूँकि देखिए एसएससी का जॉब में सबसे आसान जो आपको जॉब मिलता है वो सीपीओ का ही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो स्टूडेंट के लिए बाधा होता है वो फिजिकल है, फिर मेडिकल है और फिर 200 का इंग्लिश है। तो थोड़ा सा एक मतलब भीड़ कम हो जाता है आपको फिजिकल और मेडिकल के बाद। सो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको सिलेबस पे किसी दिन चर्चा मैं करूँगा। तब तक थैंक यू, बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। एसएससी का एग्जामिनेशन हो या बिहार से रिलेटेड उसकी अपडेट्स मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।